Hi students and very warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer से Stop। और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का डिस्कस किया था उसमें मैंने इस स्लाइड तक आप लोगों से बात करी थी कि आपके पास मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक, मैंने एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ था। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इन सारे फंक्शंस को, इसी लेक्चर में मैं कवर कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे हम लोग उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आता है दैट इज़ मैलॉक, ठीक है। तो मैलॉक फंक्शन क्या कहता है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी अगर आप एलोकेट करना चाहते हैं तो हमें मैलॉक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। और आप जानते हैं कि मैलॉक इज़ यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज़ और आता है कि मैलॉक के थ्रू आप जो भी मेमोरी एलोकेशन करते हैं उसमें आपका ऑटोमेटिक इनिशलाइजेशन नहीं होता, या फिर कह रहे बाई डिफ़ॉल्ट कुछ इनिशलाइज नहीं होगा, सारी मेमोरी लोकेशंस वो नल पे सेट होंगी, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट रीड कर देती हूँ। सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी आप इसके थ्रू एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके सिंटैक्स से आपको ये पता चल जाएगा। और चाहे मैलॉक हो, चाहे कैलॉक हो, चाहे रियलॉक हो, ये बाई डिफ़ॉल्ट आपको वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करते हैं, मतलब एक एड्रेस रिटर्न करते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को नहीं पॉइंट करेगा, मतलब वो एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, तो मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाइड इन इट्स पैरामीटर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो काम आप कैलॉक से कर रहे हैं, कैलॉक से करता है एक तरह से जैसे आप एरे एलोकेशन करते हैं, ठीक है। मैलॉक और कैलॉक में इतना डिफरेंस है कि आप लिखें इंट ए, मतलब आपने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट किया, ठीक है, रिजर्व किया। जब आप लिखते हैं इंट ए और ब्रैकेट में लिखते हैं 5, मतलब आपने क्या किया, आपने एक एरे बनाया, एरे ऑफ इंटीजर्स, है ना। वही डिफरेंस है कैलॉक और मैलॉक में। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप मैलॉक के थ्रू कैलॉक वाला काम नहीं करेंगे, एक माइनर सा डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स a block of memory that contains the number of bytes specified in its parameter, right, and it returns a void pointer to the first byte of allocated memory। तो आपने अगर इंटीजर लिया, भाई अब डिपेंड करता है मशीन टू मशीन, किसी मशीन में इंटीजर 2 बाइट लेगा, किसी मशीन में 4 बाइट लेगा, किसी में 8 बाइट भी ले सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि बाई डिफॉल्ट हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो फर्स्ट बाइट है, फर्स्ट बाइट के एड्रेस को आपका ये मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। Okay, the allocated memory is not initialized, as I have already told. We should therefore assume that it will contain unknown values and initialize it as required by our प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से इनिशलाइज कर लेंगे। अच्छा, पॉइंटर्स के गलत तरीके से इस्तेमाल करने के अलग अलग तरह के पॉइंटर आते हैं, जैसे नल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर है, या फिर आपके पास डैंगलिंग पॉइंटर्स आते हैं, वाइल्ड पॉइंटर, इसका हम एक सेपरेट वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। सो आगे आते हैं हम लोग। अब ये आपका एक नॉर्मल सिंटैक्स है, आपका वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न हो रहा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। आपने लिखा मैलॉक, ठीक है, मैलॉक, एंड हियर यू आर मेंशनिंग व्हाट एवर यू साइज वांट, वॉइड सॉरी इंट चाहिए आपको, फ्लोट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, if it is not successful, let me clear, if it is not successful, malloc return the null pointer। अगर आपके पास sufficient memory नहीं है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, null pointer। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेन मेमोरी के कौन से वाले पार्ट में काम करता है, हीप वाले पार्ट में। अगर आपको पता हो, मेन मेमोरी के 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 पार्ट बनते हैं, क्या क्या है, एक है डेटा है आपका, स्टैक है, कोड है और हीप है। तो डायनेमिक मेमोरी के फंक्शंस आपके हीप वाले एरिया पे काम करते हैं, ठीक है। सो एन अटेम्प्ट टू एलोकेट मेमोरी फ्रॉम हीप व्हेन मेमोरी इज इनसफिशिएंट इज नोन एज ओवरफ्लो, ठीक है। तो अगर आप हीप में से मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं जबकि आपका हीप स्पेस फुल है तो उसे आप क्या कहते हैं, मेमोरी ओवरफ्लो, ठीक है। अब मैलॉक का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी इफ वाला छोड़ के अगर हम इतना पार्ट देखें, लेट मी शो यू, जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये वाला पार्ट देखें, पी टी आर इज इक्वल, ये आपका सही तरीका है मैलॉक का। हमने क्या किया है, मैलॉक सबसे पहले मैलॉक साइज ऑफ इंटीजर, हमने साइज डायरेक्ट देने के बजाय हमने लिख दिया साइज ऑफ इंटीजर, मतलब कितना बाइट आपको मेमोरी रिजर्व करना है। एंड दिस इज फॉर, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, हमने इसको, दिस इज योर टाइप कास्टिंग, ठीक है, 1 सेकेंड, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये वाले पार्ट ने मेमोरी को रिजर्व किया, ठीक है, और ये वाले पार्ट ने टाइप कास्टिंग की, मतलब आप एक इंटीजर के लिए मेमोरी को रिजर्व कर रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे दिखेगा। आपने एक इंटीजर के लिए पूरा स्पेस एलोकेट किया, ठीक है। हम मान रहे हैं कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो उसके फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है वो पीटीआर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो
अब दूसरा चीज क्या कि अगर आपके पास मेमोरी नहीं थी, सफिशिएंट मेमोरी नहीं थी या मेमोरी ओवरफ्लो हुआ है, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इफ। आपने इसके साथ, अगर ये नल है ऑलरेडी, मान लीजिए ये नल है, नल इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेमोरी के रेफरेंस में अगर आप चाहे नल लिखें और चाहे 0 लिखें, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर क्या है, अगर आपके पास इसका जो रिजल्ट नल आ रहा है, इसका आप नॉट करेंगे, मतलब 0 का नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, तो क्या होगा? एग्जिट कर जाइए, मतलब आप मेमोरी को मतलब एलोकेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इफ PTR इज डबल इक्वल टू 0, मतलब आपका मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ तो आप क्या करें? इनसफिशिएंट स्पेस, मतलब आप मैसेज प्रिंट करा दें, ठीक है। अदरवाइज आप अपना काम कंटिन्यू कर, एल्स आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है एल्स वाले ब्लॉक में लिख दीजिए। एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका ये जो लिखा हुआ है सिंपल इफ स्टेटमेंट में हमने ये नॉट लगा दिया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ये वाला काम मेमोरी एलोकेट करेगा, अगर ये नल है तो ये एग्जिट करा देगा, ठीक है। और अगर ये 1 है तो 0 होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, आपका मतलब मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको इफ रन कराना आता है तो ये कोड जो लिखा है ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज अप टू द प्रोग्राम टू चेक द मेमोरी ओवरफ्लो। बिल्कुल चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसा मैंने अभी बताया, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लिख लीजिए। एंड इफ इट डजंट, द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस इनवैलिड रिजल्ट और अबॉर्ट्स विद एन इनवैलिड एड्रेस द फर्स्ट टाइम द पॉइंटर इज यूज्ड, ठीक है। तो आपको सही तरीका, सही प्रैक्टिस ये है कि आप इसको चेक करें कि मेमोरी ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, ताकि बाद में कोई भी आपका गलत रिजल्ट ना आए। तो ये हुआ मैलॉक के बारे में कुछ बातें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और है जिसको देख लेना चाहिए। कुछ और भी पोटेंशियल एरर्स हैं, तो मैलॉक के साथ ही नहीं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ जो भी केसेस हैं मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर लूँगी। सो इफ़ वी कॉल मैलॉक फंक्शन विद 0 साइज, द रिजल्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, एंड इट में रिटर्न ए नल पॉइंटर। सो आपको क्या करना है? नेवर कॉल मैलॉक विद अ साइज 0, ठीक है, 0 साइज और साइज 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैलॉग, राइट। तो कैलॉग का क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपका एक, जैसे आपको एरे बनाना है या मल्टीपल ब्लॉक्स आपको एलोकेट करना है, ये काम आपका कैलॉग करता है। इसके अलावा इसके साथ एक और अच्छी चीज़ है, मैंने मैलॉग में बताया कि ये कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब मेमोरी को इनिशलाइज नहीं करेगा, आपको उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनिशलाइज करना है। लेकिन कैलॉग आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम करता है, ये आपकी मेमोरी को बाई डिफॉल्ट 0 पे ले जाके सेट कर देता है, ठीक है। सो कैलॉग इज प्राइमरली यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एरेज, मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स को आपको एलोकेट करने के लिए यूज करना है। एंड इट डिफर्स फ्रॉम मैलॉक ओनली इन इट्स सेट मेमोरी टू नल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपका जो भी मेमोरी है उसको नल पे ये सेट कर देगा, तो मतलब ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन साथ में कैलॉग के साथ एडेड है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? ऑलरेडी हमने बताया है कि हमेशा वॉइड पॉइंटर्स रिटर्न होते हैं। एग्जाम्पल आपको भी मैं दिखाती हूँ। कैलॉग लिखा, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट एंड साइज ऑफ दोज एलिमेंट एंड लेट मी शो यू द एग्जाम्पल, हियर इट इज। सो इतना वाला पार्ट, ये जो ब्रैकेट में रखा है ना, ये एग्जाम्पल है। बाद में तो हमने चेक करा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसफिशिएंट मेमोरी था, है ना। तो PTR इज इक्वल टू, दिस इज टाइप कास्टिंग, है ना। और इसके बाद हमने क्या लिखा है? ये हमारा कैलॉग, कितने ब्लॉक्स चाहिए? 200 ब्लॉक्स चाहिए। किस साइज के? साइज ऑफ इंटीजर साइज के मुझे 200 ब्लॉक चाहिए, ये बता रहे हैं। तो मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आपने कैलॉग से किया है, मतलब 200 साइज के आप मतलब सॉरी 200 इंटीजर साइज के ब्लॉक नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ उसका भी एग्जांपल, ठीक है। तो हमने ये मेंशन किया कि उसका साइज, मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या सिंटैक्स में फर्क है, यहाँ आप को कॉमा लगा के देना ही देना है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स यू वांट, वहाँ पे नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देते हैं। अभी दिखाऊंगी मैं एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है, क्योंकि ये हीप में स्पेस लेते हैं, तो ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने के लिए, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया है कि किस तरह से आपको चेक करना है इफ स्टेटमेंट के साथ। तो एक तरीका ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है इफ, और ये जो आपने एलोकेट किया इसके साथ आप नॉट लगा दीजिए। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? एग्जिट, मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई थी, अगर नहीं एलोकेट हुई होगी तो ये नॉट करेगा, 0 का बन जाएगा 1, ठीक है, और एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास मेमोरी है तो आप अपना काम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, राइट।
तो ये साथ साथ नल कैरेक्टर पे मेमोरी को एलोकेट कर देता है। और ये एग्जांपल देख लीजिए, जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस ये पीटीआर में आके स्टोर हो जाता है। तो पीटीआर में चीजें स्टोर हो रही हैं, एड्रेस इज स्टोर्ड इन द पीटीआर। सारा खेल जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, सारा खेल पॉइंटर्स का है, एड्रेसेस का आपको आना चाहिए, पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। नाउ कम टू रीअलॉक। रीअलॉक मतलब जैसे इधर देखो, हमने अभी क्या किया, 200 इंटीजर का स्पेस रिजर्व कर लिया, ठीक है। पीटीआर हमने बनाया था, पीटीआर हमने बनाया जिसमें 200 हमने साइज सेट कर ली थी, फिर बाद में हमें पता चला नहीं 200 नहीं 300 चाहिए, अब तो गड़बड़ हो गया, मतलब हमें साइज को रीअलॉक करना पड़ेगा। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग हमने, चाहे आपने मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेशन किया, चाहे आपने कैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेशन किया, अगर आप ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट कर चुके हैं, उसका पॉइंटर बना है, उसकी साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी, तो उसके लिए आपको रीअलॉक की जरूरत है। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉइंटर या मेमोरी जो आपने एलोकेट की थी, उसको अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, श्रिंक करना चाहते हैं, तो उस केस में यू नीड टू यूज रीअलॉक फंक्शन, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो द रीअलॉक फंक्शन कैन बी हाईली इनएफिशिएंट एंड शुड बी यूज्ड एडवाइजली। तो आपको इससे ज्यादा नहीं यूज करना है। देखो रीजन ये है, भाई आपने 200 का स्पेस ले लिया, ठीक है, अब आपको जरूरत लगता है नहीं मुझे इसको श्रिंक करना है, एंड ऑलरेडी यू हैव स्टोर्ड सम कंटेंट ओवर देयर, राइट। तो उस केस में आपका कंटेंट लॉस हो सकता है जब आप साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे आपके कंटेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन आएगा, क्या आएगा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। So when given a pointer to the previously allocated block of memory, realloc changes the size of block by deleting or extending the memory at end of the block. ये आपके मेमोरी ब्लॉक्स, मैंने इंटीजर मान लो, मैं एक ब्लॉक को एक इंटीजर मान के चल रही हूँ, मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए थे, आपको बाद में लगता नहीं मुझे 2 ही ब्लॉक्स चाहिए या फिर मुझे 3 ब्लॉक और चाहिए, तो आप उसे लास्ट में आपके वो 3 ब्लॉक यहाँ पे ऐड हो जाने हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ रीअलॉक। ये भी आपका वॉइड टाइप का पॉइंटर ही रिटर्न करेगा। आगे मैं आपको बताती हूँ। इफ द मेमोरी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, सी इफ द मेमोरी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ देयर एलोकेशंस, राइट, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोर कर चुके हैं, कुछ काम कर चुके हैं, ठीक है, या फिर आगे का जो स्पेस है, जैसे मैं इसको समझो, ये मैंने 3 ब्लॉक रिजर्व किए थे, आगे का जो ब्लॉक है वो किसी और मतलब किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, सो यू कैन नॉट एक्सटेंड इट फर्दर, आप इसे आगे नहीं एक्सटेंड कर सकते। उस केस में क्या होगा, आप पूरा एक नया स्पेस क्रिएट करोगे, ठीक है, मतलब ये 3 और आगे आपको 2 ऐड करना है, तो उसके लिए 2, वो एक जहां पे मेमोरी में सेपरेट स्पेस मिलेगा वहां पे एलोकेशन किया जाएगा। सो इफ मेमोरी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ other allocations, realloc allocates a completely new block and copies the existing memory allocations to new allocation. See, आपको ये ध्यान रखना है कि reallocates a completely new block, पूरा नया ब्लॉक क्रिएट करेगा, जो पहले वाले कंटेंट थे उसको इस नए लोकेशन पे कॉपी करेगा और उसके बाद डिलीट्स द ओल्ड एलोकेशन, ठीक है। तो अब सिंटैक्स देख लेते हैं, सॉरी इस सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। वॉइड रीअलॉक लिखा, वॉइड पॉइंटर पीटीआर, ठीक है, वॉइड पॉइंटर हमने दिया। ये क्या बता रहे हैं हम, ये कि कौन सा बना बनाया पॉइंटर है जिसे हम मॉडिफाई करना, जैसे मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ, इसका क्या नाम है, पीटीआर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीटीआर। अगर इसका नाम एसटीआर होता तो हम यहाँ एसटीआर लिख देते, और उसके बाद आपको बताना है कि कितने ब्लॉक के, मतलब आप कितना इसको साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 10 है तो उसको 15 करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ये आपका रीअलॉक है, ये देखो कैसे कर रहे हैं। पहले आपका पीटीआर ये बना हुआ था, ठीक है, ये जो भी ब्लॉक्स हैं 10 इंटीजर्स ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, 10 इंटीजर्स ऑलरेडी थे। अब हमें बाद में लगा कि नहीं हमें और चाहिए, 15 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर इंट पॉइंटर, दिस इज टाइप कास्टिंग, अभी तक आप समझ गए होंगे। रीअलॉक लिखा हमने, जहां आप कैलॉक मैलॉक लिखते थे। उसके बाद हम कह रहे हैं किसको मॉडिफाई करना है, उसका नाम क्या है, पीटीआर है, बहुत अच्छी बात है। पीटीआर को मॉडिफाई किया। अब आप साइज क्या करना चाहते हैं, पहले जो भी रही हो आप अभी क्या करना चाहते हैं, हमने लिखा 15 इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है, मतलब कि इंटीजर के 15 ब्लॉक बनाने हैं। तो इसी में अगर ये 10 ऑलरेडी है तो 5 ब्लॉक के आगे और ऐड कर देगा, ठीक है। और उसको फिर से कहाँ स्टोर कराना है, पीटीआर में स्टोर कराना है। तो ये देखिए आपका बन गया। और इसी जगह पे आपको एक चीज और दिख गई होगी कि इफ यू वांट टू वर्क लाइक कैलॉक यूजिंग मैलॉक, मतलब अगर आप मैलॉक फंक्शन का यूज करके एक लाइन में 15 ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, 15 इंटू साइज ऑफ इंट, है ना। मतलब जैसे अगर आपको नहीं चाहिए भाई, आपको जरूरत नहीं है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कई सारे ब्लॉक बनाने, जैसे एरे टाइप का कुछ काम करना है, तो 15 इंटू साइज ऑफ इंट,
फाइन. तो दिस इज अबाउट द realloc फंक्शन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फ्री. जब भी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करें तो आपको फ्री यूज करना चाहिए. इट इज अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है. अगर आप एक पॉइंट होता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है मेमोरी लीक, इसमें आप स्टडी करिएगा. अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा. तो मेमोरी लीक ना हो इसलिए जो आप स्पेस यूज कर चुके हैं, जिसकी आपको आगे जरूरत नहीं है, उसको आप फ्री करते चलिए, रिलीज करते चलिए, ताकि आप हीप एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. तो चलिए हम लोग इस पे आ जाते हैं. इसका फंक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्री. सो when memory locations allocated by malloc, calloc और realloc are no longer needed, अगर आपको जरूरत नहीं है, they should be freed using the predefined function free. उन्हें आपको फ्री कर देना है. ठीक है, ताकि आप मेमोरी स्पेस को रीयूज कर सकें. ठीक है. तो पॉइंटर, void, free, void और जो भी उसका नाम है, जरूर नहीं एक ptr. हमने अभी तक जो एग्जाम्पल लिया वो ptr है भाई, हम यहाँ पे ptr लिख रहे हैं. कोई अगर आप कुछ और एग्जाम्पल आप उसमें str, ftr जो भी लिख रहे हैं आप यहाँ पे लिखिए. ठीक है. जो आप जिस पॉइंटर को आप फ्री करना चाहते हैं, जिस मेमोरी ब्लॉक को फ्री करना चाहते हैं, उसके पॉइंटर को आपने कुछ नाम दिया होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए. ठीक है, फ्री और उसके साथ उस पॉइंटर का नाम. ठीक है. सो below shows the example where first one releases a single element allocated with malloc. Second example shows 200 elements where, let me show you. ये जब अपने पहले सिंगल के लिए हमने, इसका नाम एक ptr था, एक ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा था, तो इसने हमने लिखा फ्री ptr, चाहे वो कैलॉक हो चाहे मैलॉक हो. अब ये वाला क्या काम है, एरे का ही है, तो ये हमारा ptr है. ठीक है. ये 200 इंटीजर्स वाले पूरे मतलब सेट ऑफ ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहा है, पहले वाले को पॉइंट कर रहा है ना, उसके लिए भी आपको सिंपल सा फ्री ptr लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री. और आपको जो कैलॉक मैलॉक के डिफरेंसेस मैंने खूब बढ़िया से बार बार बता दिया है. आप देख लीजिए डिफरेंस जो आपको नोटिस करना है ना. आपको करना क्या था, ये देखो मैलॉक का तरीका है. अगर इंटीजर के 20 ब्लॉक चाहिए तो, ठीक है. अब यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी. कैलॉक क्या कहता है, कैलॉक टेक्स 2 पैरामीटर. कौन कौन से, एक तो हाउ मेनी ब्लॉक्स यू वांट, और दूसरा कि व्हाट इज साइज ऑफ ईच ब्लॉक. तो ये है आपका कैलॉक और मैलॉक का डिफरेंस. और जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिंटेक्स, भाई ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है, मैलॉक आपका 1 पैरामीटर ले रहा है. और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि कैलॉक इनिशियलाइजेस द एलोकेटेड मेमोरी टू 0, ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स, राइट. And malloc doesn't initialize the allocated memory, it contains the garbage value. So this is all about the dynamic memory allocation functions, calloc, malloc, realloc. इसका एग्जाम्पल मैंने सब कुछ कवर कर लिया है. If you want to know something else about dynamic memory allocation तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और मेरी तरफ से मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं. अगर कुछ रह रहा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी आपको एक लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करूँगी. So that's all about today. Thank you guys. Keep watching my videos. Bye bye. Take care. Keep watching.